हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। दोस्तों, आज 28 मई 2026 को जहां पे बहुत सी हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यहाँ पे मकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे और उसके बाद शाम 6 बजे तो गोल्ड आज क्या करेगा? क्या गोल्ड आपको वर्गला कर ऊपर की तरफ चला जाएगा या इस वेव्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की लीड्स को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, जहां पर ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अभी भी वीडियो बनाने से पहले मेरे ग्रुप ने बाय की लीड दी 4370 से 4362, 60 पिप्स के बाद ट्रेड को क्लोज करवा दिया, क्योंकि हमारे पास बुक मैप का डाटा था और बुक मैप हमें नेगेटिविटी को शो करवा रहा। अगर मार्केट ऊपर बढ़ गई और हमारे जोन की यहाँ से जो बाय के ऑर्डर्स थे, जो बाय के लिमिट्स थी, जो बुक पे अभी दिखा रहा था, उसमें उसको लिमिट्स को लिया और लेने के बाद ऊपर की तरफ चला। आप इस ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट क्या कहते हैं। और न्यूज़ मैंने आपके साथ अपडेट कर दी है कि न्यूज़ का वक्त 4:30 पे और 6 बजे है। और हाईली इम्पैक्टिंग न्यूज़ के वक्त आपने क्या करना है? एहतियात और केयर बहुत जरूरी। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे आए और जहाँ पे इचिमोको किंको हाई हुआ हमारा इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन फ्लैट, 26 पीरियड्स की लाइन फ्लैट, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फ्यूचर्स कलर्स है उसका जो एंगल है, जो रुख है, वो नीचे की तरफ है। अब ये जब ये लाइनें फ्लैट हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्राइस रिट्रेस करने के लिए ऊपर की तरफ जाती है। अगर हम H1 की सिर्फ एक वेव्स को लें, ये वाली वेव्स जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ से नीचे जा रही है, और अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की यहाँ से ऊपर क्लोज कर जाए तो ये वेव्स कंप्लीट हो जाए। अब आज के जोन्स क्या होंगे? जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पे 4366 का लेवल था जो H1 का टारगेट एरिया था, और मार्केट ने इस टारगेट एरिया को यहाँ से और उसके बाद इसने यहाँ पे मेट किया। अगर वीकली में देखें तो वीकली में मैं आपको, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। 4350 से 4366 का एरिया हमारा, और मार्केट ने इस एरिया की रिस्पेक्ट की है, और यहाँ से रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब क्या करें? क्या जब ये एरिया रीच करे तो मार्केट क्या करती है? और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जब ये फर्स्ट टारगेट मीट करती है उसके बाद ये रिट्रेसमेंट करने के लिए जाती है। अब जब ये रिट्रेसमेंट करने के लिए जाएगी तो चूंकि वीडियो सुनने वाली है और बहुत अहम है, और अगर ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है इस वेव्स की बेस पे, तो फिर इस वेव्स की बेस पे हम यहाँ से हाई और यहाँ से लो मार्क करेंगे। और ये जो फेब के एरिया है एग्जैक्टली मेरे, ये देखिए चिमोको किंग हाई के एरिया, तो यहाँ से ऊपर अगर बढ़ती है, जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, आज मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो 4465 है। यानी 4465 से जब तक नीचे रहेगी, हमने क्या करना है? ये इसको मैं ब्लैक के साथ मार्क कर दूं, हमने इसके हार्ड टॉप से सेल की कोशिश करनी जब तक इससे नीचे रहेगी। 4465 एरिया है मेरे पास, रेजिस्टेंस के एरिया है, और उसके बाद ऊपर के जो लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल्स मेरा है 4416 का। मार्केट यहाँ से मीट करती है, अगर ऊपर बढ़ती है तो 4427, और उसके बाद 4444, यानी एग्जैक्टली इस पूरी वेव्स में दिखेगा जो मैंने फेब लगाया है, और मेरा ये इंडिकेटर एग्जैक्टली उसको सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला बना था, ये वाला, ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला, और इस फार्मूले को मार्केट फेल करते हुए जब ऊपर की तरफ गई तो ये अब उसने एफवीजी का एरिया छोड़ दिया है, फेयर वैल्यू गैप का एरिया। यहाँ से मार्केट अपने ऑर्डर्स लेने के लिए जा सकती है, और उसके बाद दोबारा फिर मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ कर सकती है। अब ये जो एरिया मैंने मार्क कर दिए हैं, इन एरिया को अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये रिट्रेसमेंट के एरिया हैं। और अगर मार्केट यहाँ से हमें सिम्टम देती है सेल की, तो हम सेल में सवार होंगे। यहाँ से सिम्टम मिलती है सेल की, तो सेल में सवार होंगे। यहाँ पे रेड लाइन जो 444 के पास हमें सेल की मिलती है, सेल में सवार होंगे। और एंड लेवल हमारा 4465 तक, इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह खौतर खौफ फायदा होगा, इंशाल्लाह खौतर खौफ फायदा। अब अगर प्राइस रिट्रेस करती हुई नीचे की तरफ जाती है और उसके बाद ऊपर ये रिट्रेस यहाँ से लेवल कंप्लीट करने के बाद दोबारा ड्रॉप होती है, तो हमारे पास 4350, और 4350 के बाद हमारे पास जो लेवल बनेगा 4340।
अब ये एरिया जो मैंने मार्क किए हुए हैं और 7 फेब के एरिया मार्क किए हुए हैं, इन एरिया के पास पहुंचे तो ये हमारे टारगेटेड एरिया होंगे मेरे भाई। क्या होंगे? टारगेटेड एरिया, जहां से प्राइस नीचे डाउनफॉल आने की कोशिश करेगी। फर्स्ट एरिया टारगेट का 50 और 50 के बाद अगर नीचे गिरती है तो 40, 40 के बाद फिर 30 और 30 के बाद 4360 है। ये है मेरे सेल के हवाले से। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और 4465 से ऊपर चली जाए, यानी पूरी भरपूर कैंडल ये और ये बने, ब्रेक करके ऊपर चली जाए, तो फिर हम रिवर्सल लगाएंगे और ये हमारे रिट्रेस के बाई के एरिया बनेंगे और टारगेट हमारा होगा 4500 4510, जो कि मैंने इस वीक का एक टर्निंग जोन भी कहा हुआ है। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। कोशिश मैंने भरपूर की आपको समझाने की, बताने की और गाइड करने की। और अगर लास्ट वीडियो आपने मेरी सेव की हुई है तो इस वीडियो से ही मार्केट, इस प्राइस से मार्केट जो है एग्जैक्टली लेवल मेट करने के बाद ऊपर की तरफ रही है। अगर आप भी अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी को लेके सीरियस हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं और आपको काम नहीं आता, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से एक ब्रोकर कोई भी सिलेक्ट करें और डेमो अकाउंट ओपन करें। अब ये डेमो अकाउंट क्या है? ये वर्चुअल प्रैक्टिस है, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। किसी भी बात को सीखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है और प्रैक्टिस फॉरेक्स की फील्ड में पहले डेमो अकाउंट है, उसके बाद फिर रिजल्ट। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।